IQ का yes, compose your dream। तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो भैया हमारे एडो वाले साथियों के लिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एवरेज। कौन सा? एवरेज। तो आज हम लोग एवरेज पढ़ रहे होंगे और अभी तक बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे और साथ में हम लोग जान रहे होंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको भी हमने रखा हुआ है। तो आज हम लोग सबसे पहले एवरेज का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे और फॉर्मूलों के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। जो हमने टारगेट रखा है कि एडो की परीक्षा में आपके लगभग 94 से 95 क्वेश्चन का जो हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है उसको पूर्ण करेंगे। तो उसी में श्रृंखला में आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एवरेज। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले एवरेज चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फॉर्मूलों की, ठीक है। अब देखो कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे ये फॉर्मूला सभी को पता है पहले से ही। तो फॉर्मूला कह रहा है औसत। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि एवरेज का फॉर्मूला हमने पहले से पता है, क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये सब पहले से पता है हम लोगों को, ये सब की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन को कर रहे होंगे। देखो कुल पदों का योग क्या होता है, और कुल पदों का योग चाहिए तो औसत गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होती है? अंशों का लासा और हरों का मासा। तो ये बताता है पदों की संख्या। और भिन्नों का हमें मासा निकालना हो तो क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे औसत। जब निकालना हो भिन्नों का मासा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है जब भी हमसे बल्लेबाज का औसत पूछता है, क्या पूछता है? जब भी हमसे बल्लेबाज का औसत पूछता है तो क्या कहता है? कुल बनाए गए रन बटे पारियों की संख्या। तो ये हमें क्या निकालता है? बल्लेबाज का औसत। अब आगे बात करते हैं गेंदबाजी का औसत क्या होता है। गेंदबाजी का औसत होता है कुल दिए गए रन बटे विकेटों की संख्या, ठीक है। जो हमारे क्रिकेट से आधारित क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए ये दो फॉर्मूले हमें जरूर समझने हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर और पहले क्वेश्चन को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तीन क्रमागत संख्याओं का योग 105 है। तीन क्रमागत संख्याएं कैसी हैं भैया? तीन क्रमागत संख्याओं का का योग बता रहा है कितना है? 105 है। सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 105 है। अगर योग भैया कितना है? 105 है, कितनी संख्याओं का? आप कहेंगे तीन संख्याओं का। तो तीन से भाग कर ले, तीन त्रिका 9 और तीन पचे 15। तो आप कहेंगे इनका औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा? तो आप कहेंगे 35 होगा। और आपको ये पहले से पता है कि भैया एवरेज कहाँ आता है? एवरेज सदैव ठीक बीच में आता है। और तीन संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत है। तो एक इसके आगे की संख्या होगी और एक इसके पीछे की। तो 35 आगे क्या पड़ेगा? आप कहेंगे 35 से बड़ा 36 और इससे छोटा क्या होता है? 34। तो तीनों संख्या में ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है हमारा और ये थर्ड नंबर है। तो तीनों संख्याएं हमें मिल चुकी हैं। 34, 35 और 36 ये तीनों हमारी संख्याएं हो गई। तो हमसे कह रहा है सबसे बड़ी, अब देखो सबसे बड़ी क्या है? 36 और दूसरे सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है? 35 और 36 का औसत निकालना है। तो क्या होता है औसत? 35 प्लस 36 बटे 2। यही तो करेंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा? 35 36 हो जाएगा 71 बटे 2। 71 बटे 2 करेंगे तो आप कितना आएगा? 35.5। कितना आएगा? 35.5। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बी फॉर बॉल, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या का 3/4 भी है। यदि तीन संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जल्दी से बता दो भैया, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो कैसे करना है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का 1/3 है। तीन संख्याएं हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। आगे कह रहा है पहली संख्या दूसरी का 1/3, दूसरी का कितना है? 1/3। अगर दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या रेशियो में कितनी होगी? 1 होगी। और कह रहा है और तीसरी संख्या का 3/4 भी है, और तीसरी संख्या कितना है? 3/4। अगर चौथी तीसरी संख्या 4 होगी तो पहली संख्या कितनी होगी? ये बता रहा है पहली संख्या तब, अगर ये तीसरी संख्या 4 होगी तो पहली संख्या क्या होगी? 3 होगी। अब देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको बराबर कर ले। बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 1 का मान 3 दिया गया है, 3 का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे तो 3 का मान हो जाएगा 9। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 3, 9 और 4। तो ये हमारा रेशियो हो गया नंबर्स का। आगे कह रहा है इनका औसत कितना है? इनका औसत 112 है। इन संख्याओं का एवरेज कितना है? 112 है। तो निकाल लेंगे भैया 3 और 9 4, 9 4 13 और 3 16। तीन संख्याओं का योग कितना है? 112 है, यानी 3 गुणे 112 और डिवाइड कितने से करना है? तो इनका योग कितना है? आप कहेंगे 9 4 13 3 16। तो 16 से काटेंगे, 16 सत्ते 112 और 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21। यहां से हम एक का मान पता लगेगा 21 है, और जो पहली संख्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। तो 21 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे? 3 से करा देंगे। तो 21 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 21 तिया 63। तो 63 क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। डी फॉर डॉग जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सालोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में उसने 66 अंक प्राप्त किए। सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। उसका नया औसत क्या होगा? देखो सालोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त अंक कितने हैं? 51। 4 पेपरों में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 51। तो आप कहेंगे कुल योग कितना होगा? आप कहेंगे 204 हो जाएगा। और 5वें पेपर में उसने 66 अंक प्राप्त किए। अब 5वां जो पेपर था, 5वें में उसने कितने प्राप्त किए? 66 अंक। तो 66 जोड़ लें और कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा 270। कितना हो गया? 270। तो कह रहा सभी 5 पेपरों का नया औसत क्या होगा? तो 270 कितने पेपर को हो गया? 5 का। 5 से भाग कर दो, 5 25, 5 चकू 20। तो कितना हो जाएगा? 54 अंक। तो उसका औसत क्या होगा? आप कहेंगे उसका औसत होगा 54। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप ये सब जान करने की आवश्यकता नहीं थी आपको, आप सीधे कर सकते थे। सलीम द्वारा 5 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है और 4 पेपरों में 51 है, 5 में उसने 66 प्राप्त किए। तो कह रहा सभी का कितना हो गया? अब भैया देखो कितने 51 अंक औसत थे, कितना लास्ट में उसने प्राप्त किया? 66। औसत से कितना ज्यादा आया? तो आप कहेंगे उसने औसत से कितना ज्यादा किया? तो आप कहेंगे 15। और ये 15 कितने में बढ़ जाएगा? आप कहेंगे 5 में। तो कितना बढ़ गया होगा? पहले से 5 से काटो, कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। बस इतना करना था, सिंपल सा। कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। 51 था, 3 बढ़ गया, कितना हो गया होगा? 54। क्या इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर सकते थे? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते थे, बस इस तरीके से हमें अपनाना था। सॉल्व 4 पेपरों का औसत अंक 51 है और 5 में उसने 66 किए। तो कितने ज्यादा किए उसने औसत से? आप कहेंगे 15। अभी 15 बटेंगे कितने में? 5 में। तो औसत कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। 51 था, 3 बढ़ गया, कितना हो गया होगा? 54। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 संख्याओं का औसत 38 है, पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, तो 20वीं संख्या क्या है, 20वां नंबर बताना है। तो देखो भैया 29 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है। पहली 19 संख्याओं का, पहली 19 संख्याओं का बता रहा है कितना है, 34 है। 19 संख्याओं का कितना है, 34 है। और आगे कह रहा है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है। तो कह रहा है 20वां नंबर क्या होगा, 20वीं संख्या क्या होगी ये बताना है। अब देखो कुछ लोग होंगे क्या कर रहे होंगे, इनका मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल रहे होंगे, पर हमें ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हम स्मार्ट तरीके से इसको मात्र 10 सेकंड में करेंगे। कैसे समझो, देखो भैया 29 संख्याओं का औसत 38 है, 19 संख्याओं का 34 है, 9 संख्याओं का 48 है, 20वीं संख्या हमसे पूछ रहा है। तो हमने कहा 29 संख्याओं का 38 है और 19 संख्याओं का 34 है, तो कितना कम है एवरेज से, आप कहेंगे कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। कितनी संख्याओं पर, 19 संख्याओं पे। तो कितना कम होगा, आप कहेंगे कितना कम है औसत से, कुल 76 अंक कम है। आगे देखो यहां पर कितना है औसत से, आप कहेंगे औसत से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 38 से 48 है, 10 ज्यादा है। तो 10 ज्यादा है कितने पर, आप कहेंगे 9 में, कितना हो गया 90। तो आप कहेंगे यहाँ भैया 76 कम था यानी माइनस का था, और यहाँ पे 90 ज्यादा है यानी कि प्लस का है। तो देखो 90 से 76 जाएगा कितना बचेगा, आप कहेंगे 90 से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14 बचेगा। अगर 90 से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब भैया औसत था कितना, आप कहेंगे 38 था, और 38 से अगर 14 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे यहाँ जो औसत था यहाँ प्लस का बचा तो जोड़ देंगे 20वीं संख्या में, 38 में कितना ऐड कर देंगे आप कहेंगे 38 था 14 बढ़ेगा तो कितना हो गया होगा, 38 से 14 माइनस कर लो, कितना 14 ही आया, माइनस कर लो कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना बचेगा, 24। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24। बात समझ में आ गई ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब। दोबारा समझ लो कैसे करना था। 29 संख्याओं का औसत 38 है, 29 संख्याओं का औसत 38 है लिख लिया, और पहली 19 संख्याओं का 34 है, पहली 19 संख्याओं का 34 है, और अंतिम 9 संख्याओं का 48 है। यहाँ देखा तो कितना कम है, 4 कम है। कितने पे, 19 पे, तो 19 से कुछ 76 कम हो गया। यहाँ देखा 10 ज्यादा है, कितनी संख्याओं पे, 9, तो कितना ज्यादा हो गया, 90। पूरा घटाया तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया क्या बचा, कितना बचा, 14 बचा। कितने पे, ये 14 बचा है, 14 ज्यादा है, ठीक है। अगर एवरेज 14 ज्यादा है तो 14 को बांट देंगे, 14 कम किया कितना आ गया, 24, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 64 है, तो 8 + 4 यानी 12 अवलोकनों का औसत क्या होगा। तो हमसे पूछ रहा है 12 अवलोकनों का औसत क्या होगा, जल्दी से बता देंगे। देखो कह रहा है यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है, 8 अवलोकनों का औसत 16 है, 4 अवलोकनों का 64 है, 4 अवलोकनों का औसत जो है ये कितना है, 64 है। तो कह रहा है 12 अवलोकनों का औसत क्या होगा, तो हमें 12 का निकालना है। यहाँ देखो आप कहेंगे 16 अट्ठे 128 और 64 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 4 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 256। कितना हो जाएगा, 256 ऐड कर लेंगे, 8 से 14 की 4 आ गया, कैरी में आ गया 1, 5 2 7 1 8 हो गया, और 2 1 3, कितना हो गया 384। कितने में बांटना है, 12 में। तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, तो कितना हो गया औसत, आप कहेंगे 32। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, C4 कैट जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो क्या कर रहा है, एक परिवार में एक पिता व एक माता की औसत आयु 36 वर्ष है, पिता माता व उनकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है,
बेटी की आयु कितनी है। तो हमसे पूछ रहा है बताओ भैया बेटी की आयु कितनी है, उनकी बेटी वो कितने वर्ष की है ये बताना है, ठीक है। चलो, और हाँ इंपॉर्टेंट सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक परिवार में एक पिता व एक माता की औसत आयु 36 वर्ष है, यानी फादर प्लस मदर, इनकी औसत आयु कितनी है 36 वर्ष है। पिता माता व उनकी इकलौती बेटी की औसत आयु यानी फादर प्लस मदर और प्लस डॉटर, इनकी कितनी है तो बता रहा 28 वर्ष है। तो कह रहा है बेटी की आयु कितनी है, उनकी डॉटर की आयु निकालनी है। तो आप कहेंगे फादर की भी 36, मदर इनका एवरेज 36 है, तो दोनों का कितना हो गया, आप कहेंगे 36 दूना 72, इनकी आयु का योग हो गया 72 और इन तीनों का रखेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इनका हो जाएगा 28 या 84 वर्ष। आप कहेंगे भैया माता और पिता दोनों की आयु है, माता और पिता दोनों की आयु है 72 वर्ष और माता पिता और बेटी तीनों की है कितनी 84 वर्ष। तो आप बता देंगे घटा लेंगे 84 से 72 घटाएंगे कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 12 क्या हो गया, ये किसकी आयु है, पुत्री की आयु होगी। तो पुत्री की आयु कितनी हो गई, आप कहेंगे 12 वर्ष। तो पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु हो गई 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत सन 1995 से 1996 तक 5% और सन 1996 से 1997 तक 8% एवं सन 1997 से 1998 तक 77% बढ़ जाती है, तो सन 1995 से 98 तक की कीमत औसत बढ़ोतरी क्या है, हमें औसत बढ़ोतरी बतानी है। और ये बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया है, ठीक है। बीपीएससी प्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 95 से 96 तक 5%, 96 से 97 तक 8% और 97 से 98 तक 77% बढ़ जाती है, तो उनका औसत बढ़ोतरी पूछ रहा है। अब देखो इसको स्मार्ट तरीके से करते हैं, स्मार्ट तरीका क्या है उसको समझो। हमने कहा भैया किसी वस्तु की कीमत हमें लिखना ही 95, 96, 97 कितनी बढ़ती है, हमें तो ये समझना है कि यहाँ 5% बढ़ी है, यहाँ 8% बढ़ी है और यहाँ 77% बढ़ी है। तो कह सकते हैं 8 5 13, 13 में 77 जोड़ो कितना हो गया, 13 प्लस 77 आप कहेंगे 90। कितना हो गया भैया 90। और कितने वर्ष हुए, तो 3 वर्ष में 90, तो एक वर्ष में कितना, आप कहेंगे 30%। तो 30% क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ाना था और कहां पूछा गया है, बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो ये है भैया बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है, यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 रुपए हो, जिसमें 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपए हो, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक आय होगी। तो शेष अध्यापकों की वार्षिक आय होगी। अब देखो इसको किस तरीके से तुम कर रहे होगे कि 10 अध्यापक हैं, इनकी औसत आयु 25 है, तो टोटल कितना 25,000 है, तो आप कहेंगे इनकी 25,000 है, तो कुल योग आप कहेंगे 2.5 लाख हो जाएगा। आगे देखेंगे उसमें से 2 अध्यापक हैं, इनकी 20 है, तो आप कहेंगे इन्होंने कितना हो गया इनका योग, आप कहेंगे 40 हो गया। अब क्या करो 40,000 घटा लो इसमें से, आप कहोगे 2,10,000 बचा होगा। कितना बचा, 2,10,000 बचा होगा। और ये किनका होगा, ये भैया 8 का होगा। इस तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करोगे देखो आ जाएगा। 8 से काटोगे, देखो बता देते हैं पूरा ही, इस तरीके से कर रहे हो तो आप कहेंगे 2,10,000, 2,10,000 जो हो गया, इसको डिवाइड कर रहे होंगे आप कितने से, 8 लोगों में। तो 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 5 बचा होगा 50 हो जाएगा। अब फिर से काटेंगे, 8 छंग 48, 2 बच गया 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16,
4 बच जाएगा, 8 पंचे 40 और 1 जीरो, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 26,250। आप कहेंगे 26,250 ए पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है 26,250, ठीक है। लेकिन हमें इस तरीके से करने में इतना समय लगेगा और समय बर्बाद नहीं करना है, हम इसको मात्र 10 सेकंड में कर सकते थे। कैसे कर सकते थे समझो। करें, यदि 10 अध्यापकों की औसत आयु है, औसत आय जो है 25,000 है, जिसमें 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000। अगर भैया कहें 10 के 10 की 25,000 है और 2 की कितनी है, आप कहेंगे 10 अध्यापकों की 25,000 है, ठीक है, और 2 की बता दिया इसमें से कम है 20,000 है, तो भैया आप कह सकते हैं कितनी कम है, आप कहोगे इनकी 5,000 कम है। कितने लोगों की, आप कहेंगे 10 लोगों, 2 लोगों की। अगर दो लोगों की 5,000 कम है तो कितनी कम होगी, आप कहेंगे 10,000 कम होगी, तो टोटल 10,000 कम है। इन दोनों की 10,000 कम है, 10,000 बटेगी किसमें, आप कहेंगे इन 8 लोगों में बटेगी। अगर 8 लोगों में बांटेंगे, 8 से काट लो, कितना बचेगा, आप कहोगे यहाँ पे 1,250 रुपए एक केस में पड़ रहा होगा। अगर एक केस में 1,250 पड़ रहा होगा, 25,000 थी, 1,250 और जुड़ गया तो कितना हो गया होगा 26,250। कितना हो गया होगा 26,250। तो बस इस तरीके से हमें करना था। आप कहते 2,000, ये 20,000, 25,000 थी, 2 की 20,000 है, यानी 5,000 कम है। अगर 5,000 कम है 2 की, तो 10,000 कम हो गई, 10,000 बचेगी किसमें, 8 लोगों में बचेगी, तो एक केस में कितना आएगा, आप कहेंगे 1,250। तो इनके आ रहा कितना था 25,000, अब बढ़ कितनी गई 1,250, तो कितना हो गया हुआ 26,250। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरीके से करके आप अपना समय बचा सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है, मध्य संख्या है। तो पूछा है मध्य बीच की संख्या क्या है। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है, मध्य संख्या है। तो देखो भैया कब पूछा गया है, बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है। अगर हम कहें 220 योग है किनका, 11 क्रमागत संख्याओं का, तो इनका एवरेज कितना होगा, 11 से काटो 11 दूनी 22, तो इनका एवरेज कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे इनका एवरेज है 20। और एवरेज पड़ता कहाँ है, आप कहेंगे एवरेज जो होता है बिल्कुल ठीक बीच बीच में सदैव आता है। अगर ठीक बीच में आ रहा होगा, 11 संख्याएं हैं, तो क्या 5 संख्याएं इधर होंगी और 5 संख्याएं इधर होंगी, होंगी या नहीं, 5 संख्या पीछे होंगी, 5 संख्या इसके आगे होंगी, तो बता देंगे। मध्य की संख्या पूछ रहा था, बस बता दिया मध्य की संख्या कितनी है 20 है। आपसे छोटी सबसे बड़ी पूछता तो 20 से 5 घटाते क्या आता 15 सबसे छोटी हो जाती, और इसमें 5 जोड़ दे तो कितना 25 सबसे बड़ी संख्या हो जाती। तो इस तरीके से छोटी बड़ी संख्या या मध्य संख्या भी हमसे पूछता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपए है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,250 रुपए है, तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5,200 रुपए है। पी की मासिक आय क्या है, पी की मासिक आय क्या है। देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना था, पहले बेसिक थोड़ा बता देते हैं फिर स्मार्ट तरीका भी बताएंगे। कह रहा पी और क्यू की आय कितनी बता रहा है, औसत आय, औसत आय इनकी कितनी है 5,050। तो आप कहेंगे क्या इनकी कुल आय का कुल योग 10,100 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। आगे क्यू और आर की औसत आय, क्यू और आर की औसत आय कितनी है, आप कहेंगे 6250 रुपए है, तो 6250 रुपए क्या इनका योग 12,500 रुपए हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल इनका योग 12,500 रुपए हो जाएगा। तथा पी और आर, तथा पी और आर का औसत मासिक वेतन कितना बता रहा है 5,200 रुपए है। अगर एक का 5,200 रुपए है तो क्या 10,400 रुपए दोनों का हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या पूछ रहा है आपसे, पी की मासिक आय। अब देखो पी भैया एक तो यहाँ दिया गया और एक यहाँ दिया गया है, पी दो जगह दिया गया। तो सबसे पहले क्या करें, इनमें से देख लो पी कितनी बार आया 2 बार, क्यू कितनी बार 2 बार, आर कितनी बार 2 बार, तो सभी को जोड़ के क्या करेंगे आधा जोड़ लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएंगे, 5 1 6, 6 4 10, 10 का 0 कैरी में आ गया 1, 0 है 2 है और 0 है, तो 2 1 3 आ गया और 3 आ गया, तो कितना हो गया, ये आप कहेंगे 33,000 हो गया। अब 33,000 है कितने का, ये आप कहेंगे 33,000 जो योग है
ये किनका है? 2p प्लस 2r प्लस 2q तीनों का है ना। तो आप कहेंगे इन तीनों का योग है कौन, किसका किसका? 2p प्लस 2q प्लस 2r, इनका योग है 33,000। तो आप कहेंगे 2 से इसको डिवाइड कर लें, कितना आएगा? तो 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। तो आप कहेंगे कितना? 16,500 रुपए आ गया तीनों का औसत। तीनों का औसत कितना है? 16,500 रुपए दोनों का दिया गया है। अब इसमें से क्या करेंगे आप? आपसे पूछ रहा है पी का, तो क्यू और आर का घटा दो। क्यू और आर का कितना है? 12,500। तो इसमें से 12,500 घटा दो, कितना बचेगा? आप कहेंगे 4,000 बचेगा। कितना बचेगा? तो 4,000। तो ए का आय, ए की आय पूछ, पी की आय पूछ रहा है कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 4,000 रुपए हो जाएगी। पी की आय कितनी हो गई? 4,000 रुपए। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। अब देखो ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका है। स्मार्ट तरीके से आप सॉल्व करते तो क्या कर रहे हो, तो समझ लो उसको भी। देखो पी और क्यू की औसत आय बता रहा है 5,050 रुपए है, और यहाँ पे क्यू और आर की कितनी बता रहा है? 6250 रुपए है, और बता रहा है पी और आर की 5200। यानी कह सकते हैं इन सभी की औसत आय हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करो, इन सभी की निकालेंगे, सभी को जोड़ दो। अगर सभी को ना जोड़ना चाहो तो हम मान लेते हैं इन सभी का औसत कितना था, हमने मान लिया इन सभी का औसत 5,000। इस तरीके से कर सकते हैं, इनका सभी का औसत 5,000 मान लिया। कहेंगे कितना ज्यादा है? आप कहोगे 50 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1250 ज्यादा है। यहाँ देखो कितना ज्यादा है? आप कहोगे 200 ज्यादा है। तो कितना हो गया? आप कहोगे ये 1300 और 200 1500 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1500 ज्यादा है। 1500 ज्यादा है कितने पे? आप कहेंगे 3 पे। तो एक पे कितना? आप कहेंगे 1500 ज्यादा है, तो एक पे कितना ज्यादा होगा? 500। तो इनका औसत कितना निकल के आएगा? आप कहोगे 500 ऐड कर लो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 5500। कितना हो जाएगा? तीनों का औसत निकल के आ गया 5500। अब इनका औसत पता है तो हम निकाल सकते हैं किसी के में रख के, यहां से निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है, और अगली 3 संख्याओं का 65 है। नौवीं 10वीं संख्या से 10 कम है। तो कह रहा है तब 10वीं संख्या क्या है? तब 10वीं संख्या क्या है? 9 संख्याओं का योग औसत 65 है। 9 संख्याओं का औसत 65 है, तो इन 9 संख्याओं का औसत 65 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है, और अगली 3 संख्याओं का 65 है। अगली 3 संख्याओं का 65 है। तो पूछ रहा है और कह रहा है नौवीं संख्या 10वीं से 10 कम है। जो नौवीं संख्या है वो 10वीं संख्या से 10 कम है, तब 10वीं संख्या क्या होगी? तो हमें बता सकते हैं कि नौवीं संख्या है 10वीं से 10 कम है, तो क्या 10वीं संख्या जो है नौवीं से 10 ज्यादा होगी या नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल, यही तो कॉमन सी बात है, यही हमें समझना है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो निकाल सकते हैं। 9 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 5 संख्याओं का 55 है, और अगली 3 संख्याओं का 65 है। अगली 3 संख्याओं का, अच्छा यहाँ पे 9 संख्याओं का औसत 60 है, 60 दिया गया है। ठीक है, तो देखो भैया हम कह सकते हैं कि इनका एवरेज हमने माना 60 है। आप कहेंगे 5 यहाँ से 60 से कितना कम है? 5 संख्या, 5 का मतलब टोटल कितना कम हो गया? आप कहोगे 25 कम होगा। यहां पर देखा जाए तो भैया 60 एवरेज था, और 3 संख्याओं का कितना है? 65। कितना ज्यादा होगा? आप कहेंगे 5 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पे? 3, तो कितना ज्यादा हो गया? 15 ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? 15 ज्यादा हो गया। यहाँ 25 कम है, यहाँ 15 ज्यादा है, तो घटाएंगे कितना बचेगा? आप कहेंगे माइनस का 10 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 10 बचेगा। यानी जो नौवीं संख्या है वो औसत से 10 कम है। नौवीं संख्या जो है ये औसत से कितनी कम होगी? 10 कम होगी। औसत कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। तो कह रहा है अगर ये 60 कम है, ये 60 है, तो भैया इससे 10, अच्छा ये माइनस अगर जुड़ जाए, चलो भाई देख लो। अरे भाई अगर ये 60 है और ये निकला
माइनस का, यानी कि संख्या जो है कम है, तो इसमें जोड़ेगा नहीं, तभी तो एवरेज बनेगा। तो ये 10 जोड़ेंगे इसमें, तो 10 जोड़ लो, कितना हो गया, यानी नौवीं संख्या जो आ गई कितनी है, नौवीं संख्या है 70। नौवीं संख्या कितनी आ गई, आप कहेंगे नौवीं संख्या है भैया 70, और कह रहा है नौवीं संख्या 10वीं से 10 कम है। ये नौवीं संख्या जो है ये 10वीं संख्या से, ये 10वां नंबर है, इससे 10 कम है, इससे -10 है। तो क्या ये नौवीं संख्या से ज्यादा होगी 10वीं, तो 70 की तो ये संख्या कितनी होगी, 80 होगी। तो आपसे 10वीं संख्या पूछा, तब 10वीं संख्या क्या होगी, 10वीं संख्या कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो, 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणांकों का औसत होगा। हमसे पूछा 6 के प्रथम 6 गुणांक। देखो भैया 6 के 6 गुणांक क्या होते हैं, पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18, इसके बाद 24, 30 और अगला हो जाएगा एक 36। तो 6 के सकारात्मक 6 गुणांक प्रथम से होंगे, यही तो होंगे। और हमने कहा है एवरेज भैया कहाँ आता है, एवरेज ठीक मध्य में पड़ता है। तो अगर मध्य में देखा जाए 3 3 6 है, तो मध्य तो इनका सेंटर पॉइंट ये होगा, तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, यानी 18 और 24 के ठीक बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 18 और 24 के ठीक बीच में कौन सा नंबर आता है, 21 आता है। तो 21 ही क्या हो गया, इनका औसत हो गया कितना, 21। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा स्मार्ट वाला तरीका बताते हैं आपको। स्मार्ट तरीका क्या होता है, 6 के प्रथम 6 गुणांक पूछा, तो पहला 6 हो गया, अंतिम 36 हो गया। 36 और 6 दो गुणांक कितने हो गए, प्रथम, यानी कि यहाँ पे जब भी हमारा अंतर बराबर हो, यानी कि जब भी डिफरेंस सेम होता है, तो उसके लिए स्मार्ट तरीका, फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म 6 हो गया, लास्ट टर्म 36 हो गया, जोड़ोगे कितना हो गया 42, डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यही हमारा क्या बन गया, एवरेज। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में उड़ा सकते थे। बाकी बेसिक तरीका आपको हमने समझा दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 132, 146, 218, 232, 321 तथा 223 का औसत है, इन सभी का हमें औसत बताना है। अब देखो भैया ये भी एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट क्वेश्चन है। और इसको ये क्यों दिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम ज्यादा लेता है। इसको हम लोग स्मार्ट तरीके से करेंगे। स्मार्ट तरीका क्या समझो, 132, 146, 218, 232, 321 तथा 223 का औसत क्या है, इनका अगर हमें औसत निकालना है, अगर इनका औसत निकालना, तो इसके लिए स्मार्ट तरीका लगाते हैं। क्या होगा, हमने कहा 132, पहला तो ये हो जाता कि इनका योग कर लो, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे औसत, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये हमारा एवरेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें निकालना है 132, 146, 218, 232, 321 और 223, इनका औसत। तो कैसे निकालें, हमने मान लिया 132 से लेकर 223 तक, इन सभी का औसत हमने मान लिया 200 है। कितना मान लिया, हमने मान लिया इनका एवरेज जो है 200 है। तो 132 जो है कितना कम है, आप कहोगे ये 68 कम है एवरेज से। कितना कम है, 68 कम है। ये कितना कम है, आप कहोगे ये 54 कम है एवरेज से। ठीक है, आगे देखें 218 जो है ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे ये 18 ज्यादा है। आगे देखो ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 32 ज्यादा है। और आगे देखें तो 21 ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे ये 121 ज्यादा है। और यहां देखें तो ये कितना ज्यादा है, आप कहेंगे ये जो है भैया ये 23 ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि हमने एवरेज जो माना 200, उससे से 68 कम है, ये 54 कम है, ये 18 ज्यादा है, ये 32 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, ये 23 ज्यादा है, ये 121 ज्यादा है। जोड़ देते हैं सबको। हमने कहा इसको जोड़ो, 8 4 12 की 2, माइनस माइनस के अलग जोड़ लेते हैं, प्लस के अलग जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12, 12 की 2 हो गया, कैरी में आ गया 1। आगे देखते हैं 6 5 11 और 1 12, 12 का कितना हो गया 12, तो कितना हो गया, आप कहेंगे 100
22 ये हो गया माइनस का, प्लस वाला जोड़ देते हैं कितना आएगा। तो आप कहेंगे 3 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 तो ये 14 की आ गई 4, कैरी में आ गया 1। आगे जोड़ लेते हैं 2 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9 तो ये हो गया, और ये 1 तो कितना हो गया 194। घटा लेते हैं आपस में, आप आपस में घटाएंगे तो 194 से 122 जाए कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचा होगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 1 से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी कितना ज्यादा मिला हमें, 72 ज्यादा मिला। कितने पर, 1 2 3 4 5 6। अब ये 72 जो है 6 संख्याओं में बढ़ जाएगा, तो 6 से काटें कितना आएगा, 6 से काटो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो इनका औसत कितना ज्यादा होगा, आप कहेंगे प्लस का बचा तो 12 ज्यादा होगा, यानी कि एवरेज जितना माना था उससे कितना ज्यादा होगा, 12 ज्यादा होगा। तो 200 में 12 जोड़ना कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ा सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है हमसे माँ की आयु क्या होगी, जल्दी से बताएंगे आप लोग माँ की आयु क्या होगी। चलो, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष। यदि हम माँ की आयु जोड़ते हैं तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। देखो भैया किस किस तरीके से करना है। 4 बहनों की औसत आयु कितनी है, 7 वर्ष, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 28 वर्ष। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 बढ़ जाता है। पहले 7 वर्ष था, अब औसत 6 बढ़ गया होगा, तो कितना हो गया औसत, आप कहेंगे अब औसत हो गया होगा 13। और लोग कितने हो गए, 4 बहनें थी, माँ जुड़ी, तो अब लोग कितने हो गए, 5। तो इनका योग कितना हो गया, आप कहेंगे 65। तो हमसे पूछ रहा माँ की 5 लोगों का औसत, 5 लोगों का योग 65 है और 4 का था 28, तो 5 में का कितना है, बता देंगे माँ का कितना निकल के आएगा, घटा लेंगे भैया। 65 से 28 घटाया 5, 15 से 8 गया तो 7 बचा होगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचा होगा। तो माँ की आयु कितनी आ गई, आप कहेंगे 37 वर्ष। तो माँ कितने वर्ष की हैं, 37 वर्ष की हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगले क्वेश्चन से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाओ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री था। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 43 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का औसत तापमान 44 डिग्री था तो सोमवार का तापमान था, तो बताना है हमें भैया सोमवार का तापमान कितना था। देखो सोमवार मंगलवार बुधवार यानी कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिनों का औसत तापमान कितना बता रहा है, इन 3 दिनों का बता रहा है 42 डिग्री। 3 दिनों का कितना है, 42 डिग्री है। आगे कह रहा है मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, यानी मंगलवार ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इसका कितना है 43 डिग्री। कितना है 43 डिग्री। आगे कह रहा है यदि बृहस्पतिवार का औसत तापमान इस बृहस्पतिवार थर्सडे का बता रहा है कितना है 44 डिग्री। अगर थर्सडे का 44 डिग्री है तो कह रहा है सोमवार का तापमान था, तो सोमवार का बताना है। यानी कह रहा है 42 डिग्री था 3 का, तो इनका योग कितना होगा 42 या 126। अगर 43 था इन 3 का तो निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 से भाग करके 129। 129 था इन 3 का, इसमें हमें थर्सडे का पता है 44 है तो 44 घटा दें। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का कितना है 85 है। ट्यूसडे और वेडनेसडे का कितना आ गया
85 आ गया। अब भैया 85 यहाँ रख देते हैं, 126 था इन तीनों का, इसमें से ट्यूसडे और वेडनेसडे का पता है कितना है 85। तो 126 में से क्या करो 85 घटा दो, 126 से 85 घटाओगे 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। तो बता दिया मंडे का औसत तापमान कितना होगा 41 डिग्री यानी 41 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा 41 डिग्री सेल्सियस। अब ये था इसका बेसिक तरीका। अब इसका स्मार्टर तरीका बता दें जिसमें आप इसको 10 से 15 सेकंड में उड़ा दें। देखो स्मार्टर तरीका क्या था, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 42 था, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 43 था। आगे बता रहा औसत तापमान 43 था, तो कह रहा है आगे बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 44 बता दिया। इन तीन का बता दिया, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो देखो भैया यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 दिन है तो बराबर है ना। अब इसमें 2 दिन तो कॉमन ही है, अगर 2 दिन तो कॉमन है तो बच्चा तो एक ही दिन होगा। तो देखो कितना कम हुआ, यहां से करोगे तो ये 3 से 3 खत्म, कितना कम हुआ आप कहेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ 3 है यहाँ 3 है, यहां से करोगे तो टोटल कितने दिन निकल के आएंगे, एक दिन का अंतर है और एक का मल्टीप्लाई 3 से कराओ कितना आएगा 3 दिन, और इस 44 से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 41 बचेगा। और 41 ही क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो इस स्मार्ट तरीके से आप इसको मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगले के क्वेश्चन से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 48.5 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 56.4 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 45.6 है, पांचवी संख्या क्या है। तो पांचवी संख्या क्या है बताना है आपको, पांचवी संख्या क्या है, ठीक है। चलो 13 संख्याओं का औसत आप इस तरीके से कर रहे होंगे, 13 का कितना है 48.5 है, 5 संख्याओं का 54.5 संख्याओं का 56.4 है और अंतिम 9 संख्याओं का 45.6 है। तो आपसे पूछ रहा है पांचवी संख्या बताओ, पांचवी संख्या इसका बताना है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करा के बता रहे होंगे। अगर आप मल्टीप्लाई ना कराना चाहें तो एक चीज और समझ लो, हमने मान लिया इन सभी का औसत 45, कितना मान लेते हैं 50 मान लेते हैं, इन सभी का औसत हमने मान लिया 50। अगर इनका औसत हमने 50 माना तो आप कहेंगे यहाँ कितना कम है, 50 से कितना कम है 1.5 कम है, कितने पे 13 पे। अभी इसको इस तरीके से रहने देते हैं, अगर इस तरीके से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हमने कहा भैया सभी का 48.5 है तो कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे तो 48 और 8 56 और यहाँ 5 से 1 जाएगा यहाँ से तो कितना हो गया, आप कहोगे या तो 56.4 से 5 ये घटा लो 48.5। तो आप कहेंगे यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो 9, यहाँ 14 से 5 जाएगा 9 आएगा और यहाँ बचा होगा 55, 55 से जाएगा 48 तो बचेगा 7। तो कितना आएगा, यहाँ आप कह सकते हैं 7.9 कम है कितनी संख्याओं पे 5 पे। आगे यहाँ कहेंगे आप कितना कम है 48 से, ये ज्यादा है ये प्लस वाला है ना, तो ये माइनस वाला कितना हो जाएगा, आप कहें कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 में से 6 जाएगा नहीं 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 9 बचेगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर बचा होगा 47, 47 से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना कम है, यहाँ पे आप कहेंगे 2.9 ये कम है और इतना ज्यादा कितनी संख्याओं पे, ये 9 संख्याओं पे। बस मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, हम लोग करा रहे होंगे तो ये 29 नेमा, 29 नेमा कितना हो जाएगा 261, कितना हो जाएगा 29 नेमा हो जाएगा 261 और 5 का मल्टीप्लाई कराना है हमें 7.9 से, हमने मान लिया इसको 8 होता है तो 8 पंजे 40, ये कितना हो जाता पूरा 40 हो जाता और कितना कम है तो ये 0.1 कम है तो 5 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा
39.5 और यहाँ कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 26.1। ठीक है, तो बस घटा लो भैया, घटाएंगे कितना आएगा। अब देखो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा और 9 में से 6 जाएगा, तो देख लो ये वाला प्लस का वैल्यू है, ये माइनस का, तो प्लस का वैल्यू बचेगा, घटा लेंगे। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ 2 में से 1, तो 13.4। एवरेज से कितना घटाना है तुम्हें, 13.4 घटाना है। एवरेज कितना था, 48.3 था। अच्छा यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो जोड़ दो भैया इसमें। 4 जोड़ोगे कितने में, 5 4 9 आएगा लास्ट में, और 48 में 13 जोड़ोगे तो कितना होगा, 48 से 61, 61.9 जो होगा हमारा बिल्कुल सही। इस वैल्यू को आप इस एवरेज में जोड़ लेंगे, एवरेज में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 61.9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 72 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। यदि 10वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 18 संख्याओं का औसत 65 है, 18 संख्याओं का औसत पहले बेसिक बता देते हैं 65 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 72 है और अंतिम 9 संख्याओं का 58 है और अंतिम 9 का 58 है। ठीक है, यदि 10वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर 10वीं संख्या को निकाल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, पहले 10वीं संख्या निकाल लेते हैं, उसको निकाल देते हैं, बचा हुआ योग जो होगा उसका हमें बताना है कि उनका औसत क्या होगा। ठीक है, और ये कहाँ पूछा गया है, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 की भर्ती में पूछा गया आपसे। ठीक है, तो कह रहा है 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 10 संख्याओं का 72 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। तो आप यहां कर रहे होंगे 18 संख्याओं का 65 है, एक तो आप मल्टीप्लाई करा के करा सकते हैं, मल्टीप्लाई ना करना चाहें तो घटा भी सकते हैं। आप यहां कहेंगे 18 संख्याओं का 65 है, तो यहां से देखो कितना ज्यादा है, आप कहोगे यहाँ से 7 ज्यादा है, कितनी संख्याओं पर 10, तो कितना ज्यादा हो गया 70, और यहाँ कितना है कम, तो आप कहोगे यहाँ 7 कम है, 65 से कितना है 58, तो कितना कम है 7, कितनी संख्याओं पे 9, तो कितना कम हो गया 63। तो यानी कितना, अब यहाँ पर ये ज्यादा है प्लस का और ये माइनस का, तो कितना बचेगा प्लस का, आप कहेंगे प्लस का 7 बचेगा। अब प्लस का 7 बचेगा तो हमारी 10वीं संख्या होगी कितनी, औसत से -7 होगी, औसत से -7, औसत कितना है हमारा 65 है, तो 65 से 7 घटा दो कितना बचेगा, आप कहोगे 65 से अगर हम लोग 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 58 बचेगा। यानी कि 10वीं संख्या कितनी है 58 है। अब 58 निकाल दिया जाए या फिर हम कहें ये जो 58 निकाला गया इसको हटा दिया जाए, तो अब हम कहेंगे एवरेज में कितने का फर्क पड़ेगा, 7 का फर्क पड़ेगा। ये 7 बटेगा किसमें, ये 7 बचेगा भैया 17 संख्याओं में, कितने में बचेगा 7 जो बटेगा, ये कितने में बटेगा 17। 18 संख्याओं का औसत 65 है, 10 संख्याओं का औसत 72 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। 10वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, देखो तो इससे हम थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, दूसरा तरीका बताते हैं आपको, एक और बढ़िया बेहतर तरीका, इससे बेहतर तरीका। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला। देखो 18 पंचे 90, इनका योग निकाला कितना हो गया, 18 पंचे 90 की 0 हासिल 9, 18 छंगा 108, 108 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 117, यानी कितना होगा योग 1170। अब आगे यहाँ करेंगे योग कितना होगा 10 संख्याओं का, 720 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 9 8 72 की 2 कैरी में 7 और 9 पना 45 और 45 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। 10 संख्याओं का औसत, यहाँ पे 18 संख्याओं का पता है और 10 9 19 संख्याओं का निकाल लिया, तो यहाँ कितना हो गया, ये आ गया 2 और 4 और 12, तो कितना हो गया 1242। 1242 से अगर 1170 घटा देंगे तो हमें 10वीं संख्या मिल जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगी। अगर 1142 से 1242 से 1170 घटा दें तो आप कहेंगे कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे
इसमें से घटाएंगे तो 42 ये और 30 इसमें कम हो जाएगा, तो 42 30 कितना कम है, 72। कितना कम है, 72 कम है भैया। तो अब क्या करना है हमें, ये 10वीं संख्या पता लगी कितनी है, 10वीं संख्या जो है हमारी 72 है। अगर हमसे कह रहा है एवरेज में से 72 10वीं संख्या निकाल दें, 72 को निकाल दिया जाए, तो 1170 से क्या करेंगे आप, 72 कम कर देंगे। कम कर दो भैया, तो कितना बचेगा, 70 तो पूरा पूरा कम हो गया, 11 में से भी 2 कम हो गया, तो मतलब कितना बचा, 1098 बचा होगा। 1098 को कितनी संख्या में बांटेंगे हम लोग, 17 में बांटेंगे, तो एवरेज निकल के आ जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 छंगा 102, अब 102 हो गया, 7 बचा होगा, 17 चौको 68, अब यहाँ देखो 17 छंगा 102 हो गया, तो 7 बचा होगा, 78 हो जाएगा। 17 चौको 68, 17 अपना 85 ज्यादा, तो 4 बार जाएगा, 17 चौको 68, तो 10 बचेगा, 10 बटे 17 हो जाएगा। अब 10 में भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 अपना 85, 5 बार और चला जाएगा, 64.5 समथिंग में कितना आएगा, 64.5। 17 अपना 85, हाँ 64.5, तो यहाँ पे एवरेज में दिया है 64.6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम जो पहले तरीका कर रहे थे वो भी ठीक था, और उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो उससे अच्छा हम इस तरीके से कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नलिखित 6 प्रेक्षणों का औसत, देख लो भैया क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्या कह रहा है, यदि निम्न 6 प्रेक्षणों का औसत x+2, x+5, x+8, x+11 और x+14 और x+17 है, इनका औसत 12.5 है, तो पहले 3 प्रेक्षणों का औसत बताना है। तो पहले 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। अब हमसे कह रहा है इन निम्नलिखित 6 प्रेक्षणों का औसत हमें दिया है कि ये इतना है। देखो कौन कौन से, x+2, तो देखो क्या दिया, x+2, x+5, x+8, x+11 और x+14, x+17, ये 6 परीक्षण दिए, इनका औसत बता दिया कितना है। आप कहोगे 12.5, इनका 12.5 है, कितने का, 6 का, तो आप कहेंगे इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इनका योग हो जाएगा हमारा भैया 75, इनका मल्टीप्लाई कराएं, इनका योग कितना हो गया, 75 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, हमें देखना है कितने एक्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6x, यानी 6x प्लस, आगे देखो 2 5 7 7 7 15 15 और 11, 5 7 15 15 में 11 जोड़ेंगे 26, 26 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 6x प्लस 57 बराबर है हमारा 75। कितना है, 75 है। तो अब देखो भैया इधर जाएगा तो घट जाएगा, 75 57 घटा लो कितना बचा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच रहा होगा, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच रहा होगा। यानी कि आप कह सकते हैं 6x का मान कितना आ गया, 18। 6 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3। x का मान पता है कितना आ गया, 3 आ गया। और आपसे पूछ रहा है कि भैया पहले 3 प्रश्नों का उसे बताना है। पहले 3 प्रश्न क्या है, x+2, x+5 और x+8, यही 3 प्रेक्षण है ना। अब x का मान पता है कितना है, 3, 3 2 5 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और अगला क्या है, 8 और 3 11, इनका एवरेज चाहिए, 11 8 19, 19 और 5 24, तो 24 बटे 3, 3 संख्या हो गई ना, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो इन 3 प्रेक्षणों का औसत कितना हो गया, आप कहेंगे इन 3 प्रेक्षणों का औसत 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 10 अवलोकनों का औसत 46 है, बाद में यह महसूस किया गया कि
एक अवलोकन को 142 के स्थान पर 42 के रूप में गलत पढ़ा गया था, तो सही औसत क्या है? तो सही औसत बताना है, मैं सही औसत। आप कहेंगे 10 अवलोकन, बेसिक समझ लेते हैं पहले। 10 अवलोकनों का औसत 46 है, तो आप कहेंगे इनका योग कितना होगा? 460। फिर महसूस किया गया कि एक अवलोकन को 142 के स्थान पर कितना पढ़ा गया? 42। एक अवलोकन को 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया, मतलब कितना कम पढ़ा गया? आप कहेंगे 100 कम पढ़ा गया। कितना कम पढ़ा गया होगा? 100 कम पढ़ा भैया। अगर 100 कम पढ़ा है तो योग 100 बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे योग कितना हो जाएगा? 560। अब योग 100 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 560 कितने का? 10 का। कितने का हो जाएगा? 10 का। 10 से भाग कर दो तो 0 0 कट जाएगा। कितनी बार? 56। तो कह रहा है सही औसत क्या होगा? आप कहेंगे भैया सही औसत होगा 56। तो एक तो तरीका ये था, आप इस तरीके से कर सकते थे, या फिर आप दूसरा तरीका समझ लो जो हमारा ओरल, जिसको वैसे ओरल कॉन्सेप्ट है कि ऐसे आसानी से बता देंगे। देखो क्या है, 10 अवलोकनों का औसत 46 है। बाद में यह महसूस किया गया कि एक अवलोकन को 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया, तो कितना कम पढ़ा गया? आप कहेंगे 100। जब 100 कम पढ़ा गया है तो ये 100 जो होगा अधिक होना चाहिए, लेकिन 100 बटेगा कितने में? 10 में बढ़ जाएगा। अगर 100 10 में बांटेंगे तो एक केस में कितना आएगा? यानी औसत कितना बढ़ जाएगा? आप कहेंगे 10 बढ़ जाएगा। पहले औसत कितना था? 46। 10 बढ़ गया तो कितना हो गया होगा? 56 हो गया होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए बेस्ट तरीके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 17 छात्रों के औसत अंक की गणना 71 के रूप में की गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, बाद में मत कहना समझ नहीं आया। ठीक है, एक परीक्षा में 17 छात्रों के औसत अंक की गणना 71 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र का अंक गलत तरीके से 56 की बजाय 65, एक का हमने 56 की बजाय कितना पढ़ा? 65, और दूसरे का 50 की बजाय 24 दर्ज किया गया था, तो सही औसत क्या होगा? तो पूछ रहा है बताओ भैया सही औसत क्या होगा। ठीक है, देखो एक परीक्षा में 17 छात्रों का औसत अंकों की गणना 71 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र का अंक गलत तरीके से 56 के बजाय 65 और दूसरे का 50 के बजाय 24 दर्ज किया गया था सही औसत। अब इसका लिखना था भैया 56, लिख कितना दिया? 65। तो मतलब हमने लिखना चाहिए था कम और लिख दिया ज्यादा। कितना ज्यादा लिख दिया? तो आप कहेंगे 65 से 56 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना ज्यादा लिख दिया? आप कहेंगे 9 ज्यादा लिख दिया भैया। आगे इस वाले दूसरे वाले का, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला, दूसरे वाला का लिखना था 50, लिख दिया 24। कितना ज्यादा कम लिखा तुमने? तो यहाँ पे भैया कितना कम लिखा? 26 कम लिखा। तो यहाँ देखो माइनस के प्लस के 26 और माइनस के 9, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे आपने जो परीक्षण लिखा, मान लिखा है परीक्षणों का, अब दूसरे वाले का भैया तुमने कितना कम लिखा है? 26 कम लिखा, 26 ज्यादा होना चाहिए था। तो आप घटाएंगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ बचेगा 17। कितना बचेगा? 17 बचेगा। अब ये 17 जो है ये किस में बटेगा? ये 17 छात्रों में बढ़ जाएगा। अगर 17 छात्रों में ये 17 अंक बटेगा तो एक के हिस्से में कितना आएगा? आप कहेंगे 1 आएगा। अगर एक के हिस्से में 1 आ रहा है, अगर एक के हिस्से में 1 आ रहा है तो पहले औसत था 71, तो अब औसत कितना हो गया? 1 बढ़ गया होगा। कितना हो गया होगा? 72 हो गया होगा। कितना हो गया होगा? 72 हो गया होगा। तो 72 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देख लो अगला क्वेश्चन, देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब एक बात याद रखना, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए और बिना वीडियो को शेयर किए मत जाना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जल्दी से। ठीक है, अब देखो फिर अगला क्वेश्चन। अब ये आ गया भैया क्रिकेट वाले, बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्रिकेट वाले बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, करा सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। अभी तो लेजेंड है ना भाई, एक एक पारी में मारेंगे वो। ठीक है, उनका औसत 5 रन बढ़ जाता है। उसका नया औसत क्या है? तो उसका नया औसत क्या है ये बताना है। उसका नया औसत क्या है?
सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। अभी 11 पारियों में सचिन का औसत क्या है पता नहीं है, ठीक है। सचिन का 11 पारियों का, सचिन का 11 पारियों का औसत पता नहीं क्या है, मान लिया। 12वीं पारी में वह 120 रन, 12वीं पारी में कितने रन, 120 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। जब यहाँ पे 120 रन बनाए तो उसका औसत कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो उसका नया औसत क्या है, तो बताना है उसका नया औसत क्या है। अब कहेंगे आप भैया 5 बढ़ गया है, उसका औसत 5 बढ़ गया है, कितने पे बढ़ा है, आप कहेंगे 12 पारियों में बढ़ा है। अगर 12 पारियों में 5 बढ़ गया हो तो टोटल कितना बढ़ गया होगा, आप कहेंगे 12 पंचे 60, यानी कि 60 बढ़ गया होगा। अगर भैया 120 रन बढ़ाए उसका औसत 60 रन बढ़ गया होगा, तो पहले औसत कितना होगा, तो 120 से 60 घटाएं कितना, तो पहले एवरेज जो रहा होगा वो एवरेज क्या रहा होगा, आप कहेंगे वो एवरेज रहा होगा 60 रन। उसने पारी का औसत कितना रहा होगा, 60 रन रहा होगा। तो उसका नया औसत, अब ये तो भैया पुराना रहा है, ठीक है, ये क्या आ गया, ये तो पुराना आ गया। अब आपसे पूछ रहा है नया, अगर नया पूछा तो नया कितना बढ़ गया है, आप कहेंगे 5 रन बढ़ गया। अगर नया 5 रन बढ़ गया है तो 60 में क्या करो, 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 65। तो नया औसत कितना हो गया, 65 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। ये अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसको आप करके बताएंगे और ये आपके होमवर्क के लिए रखते हैं। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मैथ फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं, आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन, हमारा जो ऐप है आपने देख लिया कौन सा, एग्जाम वेव। अभी जाएंगे आप गूगल प्ले स्टोर पर और सबसे पहले एग्जाम वेव ऐप को डाउनलोड करेंगे। एग्जाम वेव ऐप को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे और वहां पे कोर्स के सेक्शन जाएंगे तो वहां पे मैथ फाउंडेशन कोर्स आएगा। मैथ का कोर्स आपको मात्र 199 रुपए में, और मैथ प्लस रीजनिंग का कोर्स, मैथ प्लस रीजनिंग का कोर्स ये आपको 299 रुपए में मिल जाएगा। तो आप एक बार हमारे फाउंडेशन बैच से अगर जुड़ते हैं तो अब मैं यकीन दिलाता हूं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको वहां पर सारी क्लासेस मिलेंगी बहुत अच्छे तरीके से। आप लगभग हर बार किसी भी एग्जाम में एक बार तैयारी करने के बाद, मैथ तैयार करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप 95% प्लस स्कोर करके आएंगे, ये गारंटी है। तो एक बार जरूर जुड़े मैथ फाउंडेशन मैथ से मात्र 199 रुपए में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।